हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारा चालू है, उसमें का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो उसमें का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर अगर ऐसा स्टेटमेंट है पी क्यू, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टी। टी यानी कि ट्रू। अगर स्टेटमेंट में आर और यस आ गए तो उसके जगह हम क्या लिखना है, एफ लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। जहां पर भी पी दिखेगा, जहां पर भी क्यू दिखेगा, वहां पर हम टी लिखेंगे। जहां पर आर और यस दिखेगा, वहां पर हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रिक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिख के दी है। तो क्या है, अगर ऐसा सिंबल होगा, ये किसका सिंबल है, और का होगा। अगर और का गेट कब ट्रू होता है, आंसर कब टी आता है उसका, जब एक भी क्या होगा, दोनों में से एक, दोनों में से क्या होगा, एक भी अगर टी होगा तो उसका आंसर क्या आता है, टी आता है। एंड गेट का क्या होता है, दोनों में से एक भी क्या होगा, अगर यफ होगा तो उसका आंसर क्या आता है, यफ आएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, इफ ओनली, या फिर कंडीशनल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल का क्या कहता है, अगर टी एफ होगा तो ही क्या होता है, एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, टी होता है। और चौथा वाला कौन सा होता है, बाई कंडीशनल, यानी दोनों तरफ एरो। अगर दोनों भी सेम हो गए तो ही आंसर हमारा क्या आता है, टी। दोनों भी सेम का मतलब, अगर दोनों भी टी हो गए, अगर दोनों भी क्या हो गए, एफ हो गए, तो इन दोनों का आंसर क्या आता है, टी आता है। क्या आता है, इन दोनों का आंसर टी आता है। अगर टी एफ होगा या फिर एफ टी होगा तो उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा बेसिक। तो अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप इसको आंसर में इज इक्वल टू को इज इक्वल टू कर लो, यहाँ पर लिख दो। ठीक है, इसी को मैं आंसर यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इक्विवेलेंस। तो देखो पी के जगह मुझे टी लिखना है, पी क्यू की जगह टी, तो यहाँ पर टी लिखता हूँ, और के जगह और, ब्रैकेट को ब्रैकेट, क्यू के जगह मुझे टी। ठीक है, क्यू की जगह टी, और की जगह और आर की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर एफ लिखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पी क्यू की जगह टी टी लिखना है, आर एस की जगह एफ 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 लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, समझ में आ जाएगा एज इट इज। अब देखो हमेशा क्या करना है, हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। क्या करना है, ब्रैकेट को, टी हमारा एज इट इज, और को एज इट इज। अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट किसका है, कौन सा टेबल है यहाँ पर, और गेट का। तो और गेट क्या कहते हैं, अगर एक भी टी होगा तो आंसर क्या आ जाता है, टी। दोनों में से एक टी है क्या, हाँ एक टी है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, टी आता है। आंसर क्या आता है, टी आता है। ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो बाद में फिर से भी कौन सा गेट आ गया, और गेट आ गया। तो फिर से और गेट की तरफ जाते हैं। तो वो क्या कहता है, एक भी टी होगा तो आंसर हमारा टी आता है। तो दोनों भी टी है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए था, एक टी हो या फिर दोनों भी टी हो, तो उसका आंसर क्या आता है, टी आता है। क्या आता है उसका आंसर, टी। इसके मतलब कोई लिखना है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। टी यानी कि यहाँ का जो जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। बिल्कुल ही आसान है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखो सेकंड वाला बिल्कुल पहले जैसा है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में जहां पर भी पी क्यू दिखाई दे रहा है वहां पर हमें टी लिखना है। तो चलो मैं लिख देता हूँ। तो देखो इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंस में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पी क्यू की जगह मुझे टी लिखना है, तो टी एरो टी, यहाँ पर और है, और को और आर एस की जगह मुझे क्या लिखना है, यफ लिखना है। तो यहाँ पर यफ एरो यफ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो सिंगल एरो की तरफ जाता हूं मैं। तो सिंगल एरो का आंसर यफ कब आता है, जब यहाँ पर टी होगा और यहाँ पर यफ होगा, तो ही उसका आंसर क्या आता है, यफ। अदरवाइज क्या आता है, टी। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर क्या आता है, टी। टी यानी कि ट्रू। तो यहाँ पर टी है क्या है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। अगर टी एफ नहीं है तो इसका आंसर क्या आता है, टी आता है। टी एफ है तो ही आंसर एफ आता है। टी एफ अगर नहीं होगा तो उसका आंसर टी आता है। यहाँ पर टी एफ है क्या, एफ है, लेकिन यहाँ पर टी है क्या, नहीं है। तो ये एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। बीच में कौन सा सिंबल है, और का, और को और मैंने दे दिया। अब और गेट की तरफ जाते हैं। एक भी टी होगा तो आंसर टी है, एक भी टी, दोनों भी टी है,
एक ही चाहिए था हमें, लेकिन दोनों भी टी है, तो इसका आंसर क्या आ गया? टी। ठीक है, तो ये हमारा गिवन स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। ये होगा इसमें का सेकंड, बिल्कुल ही आसान है। देखते हैं अगला वाला एग्जांपल। अब देखो थर्ड वाला एग्जांपल क्या दिया हमें यहाँ पर? Q एंड R और नेगेशन P एंड S। तो पहले हम PQ की जगह T और RS की जगह F लिखते हैं। तो यहाँ पर Q है, तो इसकी जगह मैं T लिखता हूँ। RS की जगह मुझे F लिखना है, और को और, नेगेशन को नेगेशन, P की जगह मुझे T लिखना है, S की जगह मुझे क्या लिखना है? F। ठीक है, जिसकी उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड का क्या कहते हैं? अगर एक भी एफ होगा तो उसका आंसर क्या आता है? एफ। दोनों में से एक भी एफ है क्या? है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर? एफ। हमें बाकी कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पर और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट, ये दोनों सॉल्व करने से पहले पहले हमें नेगेशन को सॉल्व करना चाहिए। हमेशा नेगेशन को, नेगेशन ऑफ टी, टी का नेगेशन क्या होता है? एफ। एफ का नेगेशन क्या होता है? टी। ठीक है, याद रखो इसको। अब देखो यहां पर कौन सा सिंबल है? एंड, और यहां पर कौन सा है? एफ। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले किसको सॉल्व करना है? हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ठीक है, एफ को एफ और को और। अब देखो इन दोनों का ब्रैकेट पहले हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कौन सा गेट है? एंड। अगर एक भी एफ होगा तो उसका आंसर एफ। यहां पर तो दोनों ही एफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? यहाँ पर और गेट है, और गेट की तरफ जाओ। एक भी टी होगा तो उसका आंसर क्या होगा? टी। लेकिन यहाँ दोनों तरफ अगर देखा, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, टी का कोई है ही नहीं। यहाँ पर टी है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है, और गेट क्या कहता है? दोनों में से अगर एक भी टी होगा, एक भी, तो उसका आंसर टी आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों भी टी है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगी? एफ। तो गिवन स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगी? यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ। ठीक है, ये था थर्ड वाला। ऐसे ही फोर्थ वाला है, देखते चलो। अब देखो ये फोर्थ वाला एग्जांपल है। पहले क्या करना है? पी क्यू की जगह हमें टी लिखना है। तो लिख देता हूं पहले मैं, पी की जगह टी, एरो को एरो, क्यू की जगह टी, एंड को एंड, नेगेशन को नेगेशन, आर की जगह मुझे क्या लिखना है? एफ लिखना है। सभी की वैल्यू मैंने उसमें रख दी। उसके बाद पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ पर कौन सा कंडीशनल टेबल है, तो कंडीशनल यहाँ पर होता है। तो टी एफ होगा तो ही एफ आता है। यहाँ पर टी है, लेकिन यहाँ पर एफ है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर एफ नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो मैं इसको टी लिख देता हूँ। एंड को एड, निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी। निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी। अगर निगेशन ऑफ टी होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है, इसको उल्टा कर दो, एफ की जगह टी, टी की जगह एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर एंड गेट है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी। तो एंड गेट क्या कहता है? एक भी एफ होगा तो आंसर टी। यहाँ पर एफ है क्या? नहीं है। यहाँ पर एफ है क्या? नहीं है। दोनों तरफ एफ नहीं है, मतलब एक भी एफ नहीं है। अगर ये भी एक भी एफ नहीं होगा तो उसका आंसर क्या आता है? टी आता है। क्या आता है? टी। अदरवाइज इसका आंसर क्या आता है? अदरवाइज इसका आंसर आता है टी। अदरवाइज क्या आता है? टी। तो ये हो गया फोर्थ वाला एग्जांपल। देखते हैं फिफ्थ वाला। ठीक है, अब है फिफ्थ वाला एग्जांपल है। क्या दिया है? निगेशन ऑफ आर, डबल एरो पी, सिंगल एरो, निगेशन पी। पहले हम पी और क्यू की वैल्यू रखते हैं। पी क्यू की वैल्यू क्या है? टी। तो रख दो यहाँ पर। आर की जगह हमें एफ लिखना है, तो निगेशन ऑफ एफ डबल एरो, पी की जगह मुझे टी लिखना है। सिंबल एज इट लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। पी की जगह मुझे लिखना है टी। पहले निगेशन सॉल्व करना, मैंने आपको बताया। निगेशन ऑफ एफ क्या आता है? टी आता है। डबल एरो को डबल एरो, टी को टी, सिंगल एरो से निगेशन ऑफ टी क्या आता है? एफ आता है। अब दोनों भी टी है, यहां पर अगर दोनों अगर सेम हो गए तो आंसर से, यानी कि दोनों भी टी हो गए तो आंसर टी। अगर दोनों भी एफ हो गए तो भी आंसर टी। तो दोनों भी सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा? टी आ जाएगा। सिंगल एरो को सिंगल एरो, एफ की जगह एफ। अब देखो सिंगल एरो का है यहाँ पर है, अगर टी एफ होगा तो ही एफ आता है। टी एफ है तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ।
ठीक है, टी एफ होगा तो उसका आंसर क्या आता है एफ। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो उसका आंसर क्या आ जाता, टी आ जाता, लेकिन यहाँ पर टी एफ होगा, टी एफ होगा तो उसका आंसर एफ ही आता है, याद रखो। ये था हमारा फिफ्थ वाला। ठीक है, देखते हैं सिक्स वाला। बहुत ही आसान है, बस आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखो सिक्स वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी क्या है, ज्यादा है, तो डरने की कोई बात नहीं, जैसी जैसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो आंसर में मैं क्या लिखूंगा अभी यहाँ पर 3 आर, ठीक है, पी और क्यू की जगह मुझे टी और आर एस की जगह एफ लिखना है। तो पी निगेशन को निगेशन पी की जगह मुझे टी लिखना है, और की जगह और, निगेशन क्यू की जगह मुझे टी लिखना है, एंड आर की जगह मुझे एफ लिखना है। ब्रैकेट को ब्रैकेट कंप्लीट करना, ब्रैकेट को ब्रैकेट कंप्लीट करना, और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट, क्यू की जगह मुझे टी लिखना है, और आर की जगह मुझे क्या लिखना है एफ, और को और, पी की जगह मुझे टी लिखना है, और आर की जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ पर एफ, बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहाँ पर कंप्लीट। तो मैंने क्या किया, पहले जहां पर पी क्यू दिख रहा है वहां पर टी लिख दिया, जहां पर आर और एस दिख रहा है वहां पर मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब देखो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो निगेशन वाले सिंबल है उसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू निगेशन ऑफ टी क्या आता है एफ, और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट, निगेशन ऑफ टी एफ, एंड यहाँ पर एफ, ब्रैकेट को ब्रैकेट, और को और, इन ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करता है, यहाँ पर क्या है, निगेशन है कि यहाँ पर दोनों की तरफ नहीं है, पर मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर कौन सा सिंबल है, एंड, एंड में क्या कहा है, एक भी एफ होगा तो उसका आंसर एफ, दोनों में से एक भी एफ है क्या, एफ है, दोनों में से एक एफ है, तो इसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। यहाँ पर फिर से एंड गेट है, एक भी एफ होगा तो आंसर एफ, दोनों में से एक भी एफ है क्या, है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। बीच में सिंबल कौन सा है, और वाला, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, बहुत होगा, छोटा हो गया। अब देखो जैसे दिया है वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा, एफ को एफ और को और, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, दोनों भी कौन सा है, एंड गेट है, एंड गेट में क्या कहा है, एक भी एफ होगा तो आंसर एफ, दोनों ही एफ है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एफ आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सिंबल, और, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ और एफ, और गेट की तरफ, और गेट में क्या है, एक भी टी होगा तो आंसर टी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी टी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अगर एक भी टी होता उसका आंसर मैं लिख देता, टी लिख देता, लेकिन यहाँ पर दोनों भी एफ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर दो, यही यहाँ पर आ गया, एक भी टी होगा तो उसका आंसर टी, लेकिन यहाँ पर एक भी टी है तो उसका आंसर टी, यहाँ पर एक भी टी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ पर सिंबल और यहाँ पर फिर से एफ, फिर से और गेट, और गेट क्या कहता है, एक भी टी होगा तो आंसर टी, एक भी टी, तो यहाँ पर एक भी टी दिखाई दे रहा है क्या, दोनों भी एफ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। पहले मैंने उसको टी एफ पुट कर दिया, उसके बाद मैंने निगेशन सॉल्व किए, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट को करके कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया, यहाँ पर भी ब्रैकेट था उसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करते करते नीचे आ गए तो मुझे क्या मिल गया, मेरा आंसर मिल गया। तो ये था मेरा सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल। ऐसे ही सेवंथ और एट है वो भी हम क्या कर लेते, देख लेते। अब देखो ये सेवंथ वाला बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह दिख रहा है। तो पहले हम पी क्यू की जगह टी लिखते हैं, आर एच की जगह एफ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट को ब्रैकेट रखना, हाँ उसको हाथ मत लगाना, ब्रैकेट को ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, निगेशन पी की जगह मुझे टी लिखना है, एंड क्यू की जगह भी मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर टी लिखना है, एंड निगेशन आर की जगह मुझे एफ लिखना है, ब्रैकेट कंप्लीट, और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट, क्यू की जगह मुझे टी लिखना है, पी की जगह भी मुझे क्या लिखना है, टी, एरो को एरो, निगेशन को निगेशन, यस की जगह मुझे लिखना है एफ, और को और, आर की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर एफ, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। पहला स्टेप हमने कर दिया। उसके बाद सभी निगेशन सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर इन ब्रैकेट, यहाँ पर निगेशन ऑफ टी क्या आता है, एफ आता है, एंड को एंड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये छोटा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिया, एंड को एंड, निगेशन ऑफ एफ, निगेशन ऑफ एफ क्या आता है,
टी आता है, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निगेशन दिखाई दे रहेगा मुझे नहीं, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ पहले। एरो वाला ब्रैकेट यहाँ पर, अगर यहाँ पर टी एफ होगा तो ही एफ आता है, यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो टी एफ होगा तो ही एफ आता है, अदरवाइज क्या आता है, टी आता है। तो यहाँ पर टी है, एफ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, अदरवाइज में आ जाएगा। अदरवाइज में क्या आ गया यहाँ पर, टी, फिर से एरो को एरो, ब्रैकेट को ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ एफ, नेगेशन ऑफ एफ क्या आता है, टी आता है, और को और, एफ को एफ, छोटा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। इसके बाद यहां पर आ जाओ, अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। एंड गेट है, कौन सा वाला, एंड गेट। तो एंड गेट क्या कहता है, एक भी एफ होगा तो आंसर एफ। ठीक है, एक भी एफ, पहला वाला एफ है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ए सिंबल को ए सिंबल, टी को टी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट को अब छोटे वाले ब्रैकेट में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर टी है, सिंगल एरो। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, ब्रैकेट के अंदर ही छोटा वाला ब्रैकेट है, तो इसको पहले सॉल्व करो। हाँ, तो और गेट है, तो और गेट क्या कहता है, एक भी टी होगा तो आंसर टी, दोनों में से एक भी टी होगा तो टी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा गेट है, एंड वाला गेट है। एंड वाला गेट क्या कहता है, एक भी टी हो एफ होगा तो उसका आंसर एफ, दोनों में से एक भी एफ होगा तो आंसर एफ, एफ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ, और को और। अब देखो सिंगल वाला एरो यहाँ पर है, टी एफ होगा तो ही एफ होगा, टी है लेकिन एफ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी, अदरवाइज में आ जाएगा इसका आंसर टी। अब यहाँ पर और गेट है, और गेट क्या कहता है, एक भी टी होगा तो उसका आंसर टी, तो एक भी टी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी। आपको यहाँ पर लिखना, ये मेरे से रह गए, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। अब देखते हैं इसमें आखिरी वाला एग्जांपल। अब देखो ये आखिरी वाला एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू की जगह टी लिखना है, तो चलो पहला काम कर लेते हैं। एंड को ऐड, ब्रैकेट को ब्रैकेट, नेगेशन, पी की जगह टी, एंड को एंड, आर की जगह मुझे एफ लिखना है, और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट, यस की जगह मुझे एफ लिखना है, नेगेशन को नेगेशन, क्यू की जगह मुझे टी लिखना है, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, डबल वाला एरो, पी की जगह मुझे टी, एंड आर की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर एफ। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करते, अब ये निगेशन है, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, एंड को एंड, ब्रैकेट को ब्रैकेट। ठीक है, निगेशन ऑफ टी क्या आता है, एफ, एंड को एंड, एफ को एफ, और को और, एफ को एफ, सिंगल एरो को सिंगल एरो। निगेशन ऑफ टी क्या आता है, यहाँ पर एफ, पहले निगेशन को सॉल्व करना। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, डबल वाला एरो। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। एंड गेट, एंड गेट क्या कहता है, एक भी एफ होगा तो आंसर एफ, एक भी एफ तो एफ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर एफ आ जाएगा। तो आगे आते, निगेशन को निगेशन, बड़ा वाला ब्रैकेट को बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इसको एंड को सॉल्व करते, पहले ए वाला सॉल्व करते, बाद में इसको सॉल्व करते। इसको क्या कहते हैं, एंड, एक भी एफ होगा तो उसका आंसर एफ, दोनों में से एक भी एफ होगा तो उसका आंसर क्या आता है, एफ, और को और, ब्रैकेट को ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। सिंगल एरो यहाँ पर क्या कहता है, टी एफ होगा तो ही एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर टी है क्या, नहीं है, तो ये अदरवाइज में आ जाएगा, अदरवाइज में इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये डबल वाला एरो, एफ को एफ, बाद में निगेशन को निगेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। और गेट, और गेट क्या कहता है, एक भी टी होगा तो उसका आंसर टी आता है, दोनों में से एक भी टी होगा, है क्या है, एक टी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो गया, डबल एरो, और यहाँ पर क्या है, एफ। अब देखो यहाँ पर निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी क्या होता है, यहाँ पर एफ, डबल एरो को डबल एरो, एफ की जगह एफ। अब देखो डबल एरो की तरफ जाते हैं, तो डबल एरो में क्या कहते हैं, दोनों भी सेम हो गए तो आंसर टी होता है, दोनों भी सेम, दोनों भी टी है तो आंसर एफ, दोनों भी एफ है तो भी आंसर टी। सॉरी मैंने ये बोल दिया कि वहां पर टी है क्या।
तो दोनों भी सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। तो आपको लिखना है बाद में द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। बिल्कुल ही आसान है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। बस आपको इतना याद रखना है, अगर ये आपको याद आ गया तो इसमें का एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको याद कर लो, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैंने आपको लिख के भी बता दिया, ठीक है। ये हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करते हैं, इसी वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। निगेशन करना है हमें, ठीक है। कैसे करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ऐसा हमें एक स्टेटमेंट दे, तो निगेशन लगाना है उसको। अगर निगेशन दिया है तो हटाना है, नहीं दिया है तो लगाना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पर नॉट, नेवर कुछ शब्द दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो हमें यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, तिरुपति इज, यहाँ पर निगेशन का मतलब नॉट लगाना है, नॉट इन द आंध्र प्रदेश। हो गया ये हमारा आंसर, बिल्कुल आसान। अब देखो सेकंड वाला क्या है, 3 इज नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगाया है। और रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 80 = 0, जो 3 जो है इसका रूट नहीं है, तो इसका निगेशन करना है। निगेशन करना है मतलब क्या करना है, सिर्फ ये जो नॉट दिखाई दे रहा है इसको बस आपको हटाना है, और यही स्टेटमेंट हमें दोबारा लिखना है। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर नॉट है क्या, नहीं है, तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ √3 इज नॉट रैशनल नंबर। फोर्थ वाला देखो, पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन, यहाँ पर नॉट लगाएगा, यहाँ पर कहीं पर नहीं, तो इसका नेगेशन कैसा होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या लगाना है, नॉट का नॉट लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो फिफ्थ वाला क्या दिया है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, 5 से क्या है वो बड़ा है, तो इसको नेगेशन कैसे करना है, आपको सिर्फ इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब क्या है, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हो गया, ये था इसके नेगेशन के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया आपको सबको, नेगेशन तो बहुत ही आसान है। 1 मार्क के लिए आपको क्या कह सकता है, पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के लिए भी आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज जो 1.1 है वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 क्या करते हैं, हम चालू करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको स्कोरिंग के लिए ये टॉपिक अच्छा है, ठीक है। तो वही करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।